हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड फ्यूल यानी विंटर ग्रेड डीजल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट विंटर ग्रेड डीजल यानी हाई ऑल्टीट्यूड फ्यूल लॉन्च किया है। ये हाई ऑल्टीट्यूड फ्यूल होता क्या है? जो हमारी एयरफोर्स होती है वो लद्दाख या लेह जैसे ऊंचे स्थानों से उड़ान भरती है, तो उसको माइनस के टेम्परेचर पर काम करने वाला फ्यूल चाहिए होता है। तो जो ये IOCL ने फ्यूल बनाया है विंटर ग्रेड डीजल, ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी बेहतर ढंग से कार्य करेगा। तो आप देखिएगा, इंडिया का फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड फ्यूल यानी विंटर ग्रेड डीजल IOCL के द्वारा बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही IOCL ने इंडियन नेवी के लिए नाटो ग्रेड यानी नाटो के बराबर का एक फ्यूल डेवलप किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, नाटो ग्रेड फ्यूल जो है इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया था और विंटर ग्रेड फ्यूल जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया है। बात करते हैं IOC की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और रिसेंटली जो इसके चेयरपर्सन है नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ये जल्द ही अपॉइंट हुए हैं, कुछ दिन पहले ही इन्होंने संजीव सिंह की जगह ली है। आप देखिएगा, श्रीकांत माधव वैद्य इस समय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये इंडिया के किस स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा वाले दिन सिंधु दर्शन फेस्टिवल को लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, लोग सिंधु नदी के तट पे जाके यानी इंडस रिवर के बैंक में जाके पूजा करते हैं। इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लद्दाख में ही थे, आप सभी को पता होगा। लद्दाख में एक प्लेस है नीमू ग्राउंड लोकेशन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सैनिकों को संबोधित किया था यानी एड्रेस किया था सोल्जर्स को। बाद में उन्होंने सिंधु दर्शन फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है लद्दाख। कैपिटल क्या है? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट में एंट्री के लिए ई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है? तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में एंट्री के लिए ई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। जो लोग भी पंजाब जा रहे हैं उनको पहले पंजाब गवर्नमेंट के कोवा ऐप पर, कोवा एक मोबाइल ऐप है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड वार्निंग देता है लोगों को। उस ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब ही आप पंजाब में जो है एंटर कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, रिसेंटली ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेट में एंट्रिंग के लिए पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है पंजाब, आप यहाँ देख लीजिए। पंजाब की बात करें तो कैपिटल आप सभी को पता है चंडीगढ़, यहाँ की भी कैपिटल है, साथ ही साथ हरियाणा की। कुछ दिन पहले ही विनी महाजन पंजाब की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है यानी पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। खास बात यह है कि जो इनके पति हैं दिनकर गुप्ता, वो पंजाब के करंट DGP हैं। तो आप समझ सकते हैं एक ही परिवार सबसे पावरफुल है इस समय पंजाब का, विनी महाजन और दिनकर गुप्ता। उसके अलावा एशिया का फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्लांट कुछ दिन पहले ही हमारे स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने पंजाब में इनॉग्रेट किया था। एशिया का पहला गैल्वेनाइज्ड रेबर प्लांट, इसको मैनेज कौन करेगा? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एशिया के पहले कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्लांट को मैनेज का काम करेगी। पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर पंजाब के कौन है? तो VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने मोदी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? तो रिसेंटली लद्दाख गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मोदी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। मोदी का फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो लद्दाख गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट मोदी लॉन्च कर दिया है। तो मोदी प्रोजेक्ट लद्दाख गवर्नमेंट, ये आप मैप में फिर से लद्दाख देख लीजिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था यानी यूनिटी डे वाले दिन। लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो RK माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने ही मोदी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 100% हाउस होल्ड को LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने शहर के 100% हाउस होल्ड्स में यानी हाउस होल्ड्स जो नागरिक हैं उनको LPG कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम थी, उसके अलावा
जो हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना थी उसके तहत सभी परिवारों को 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मीथेन नहीं होता है। एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है। इसमें जो है स्मेल के लिए, स्मेल आपको पता चले इसलिए एथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। तो रिसेंटली 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिमला एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उसने एमएसएमई सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी लॉन्च की है। तो आप देखिएगा एमएसएमई सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी शिमला में लॉन्च की है। उसके अलावा ई पंचायत अवार्ड जो कि केंद्र की पंचायत मिनिस्ट्री द्वारा दी जाती हैं उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडिया किस इनकम ग्रुप वाली कंट्री में आती है? तो वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अनुसार लास्ट ईयर भी इंडिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में थी और इस बार भी इंडिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है। देखिए वर्ल्ड बैंक प्रत्येक वर्ष 4 कैटेगरी में कंट्री को डिसाइड करती है इनकम ग्रुप के अनुसार। एनुअली पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जितनी होती है उसके हिसाब से कंट्रीज को क्लासिफाइड करती है। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। एक लोअर इनकम ग्रुप होती है, अगर देश का प्रत्येक नागरिक यानी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $1035 या इससे नीचे है तो आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे। अगर $1036 से लेके $4045 के बीच में है तो आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे। साथ ही साथ अगर मिडिल अपर ग्रुप में आना है तो इससे ऊपर इनकम होनी चाहिए, और अगर अपर ग्रुप में आना है तो $12,536 एनुअल या फिर इससे ऊपर इनकम होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड है। इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आती है। खास बात यह है कि साउथ एशिया की कंट्री लास्ट टाइम मिडिल अपर ग्रुप में थी, श्रीलंका जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो अब लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गई है। इसके अलावा नेपाल लास्ट टाइम जो है लोअर इनकम ग्रुप में आता था, अब वो इंडिया के समान ही लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मैलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक की? तो कार्मेन रीनहार्ट। कार्मेन रीनहार्ट यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और एमडी एंड सीईओ कौन है? सॉरी, एमडी एंड सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किस कंट्री के साथ 5 MOUs पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं? तो रिसेंटली इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ 5 MOU पर साइन किए हैं अफगानिस्तान में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंडिया ने 2005 में अफगानिस्तान के साथ एक HICDP प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। HICDP मतलब हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया था। इसी के तहत इंडिया ने 5 MOU साइन किए हैं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी आप देखिएगा, इसकी करेंसी का नाम है अफगानी। जो अफगानिस्तान की ये लाइन है पाकिस्तान से भी डूरन लाइन टच करती है और इंडिया से भी डूरन लाइन टच करती है। ये क्वेश्चन है, मुंबई स्थित रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी को किसके द्वारा एक्वायर किया गया है? तो रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक ने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। टोटल 568 करोड़ की डील हुई है। अब ये जो रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये मुंबई में स्थित है। हालांकि ये अब ये पेटीएम सब्सिडी के तौर पे कार्य करेगी। तो आप इतना याद रखिएगा। पेटीएम की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर एंड CEO हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन है? तो 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस इंडियन स्टेट में स्थित है? तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दे देगी कुछ समय बाद। हालांकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे होता है उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को असम गवर्नमेंट नेशनल पार्क का दर्जा देने जा रही है। असम में पहले से ही काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पवितोरा नेशनल पार्क, कई सारे नेशनल पार्क हैं असम में। अब एक और नेशनल पार्क हो जाएगा देहिंग पटकाई, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी नेशनल पार्क बन जाएगी। असम ने कुछ दिन पहले ही
इंडिया का सेकंड प्लाज्मा बैंक स्थापित किया था? कहाँ पे? गुवाहाटी में इंडिया का सेकंड प्लाज्मा बैंक स्थापित किया था। उसके अलावा एमएसएमई को फास्टर क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए असम गवर्नमेंट ने एमएसएमई ऑर्डिनेंस भी पास किया था। आप देखिएगा, एमएसएमई ऑर्डिनेंस असम गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। ये आप मैप में देख लीजिए। असम की कैपिटल दिसपुर है। सीएम है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। इंडिया का और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नाम क्या है उसका? माजुली द्वीप। वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनियो मोरिकॉन, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये एक फेमस म्यूजिक कंपोजर थे। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो एनियो मोरिकॉन फेमस म्यूजिक कंपोजर थे। आप फोटो देख लीजिए यहाँ पे। ये जो है इटली से बिलोंग करते थे। तो आप याद रखिएगा, एनियो मोरिकॉन इटली के एक फेमस म्यूजिक कंपोजर थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। 2015 में इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार फिनांस कमीशन ने एक फुल चैप्टर किस सेक्टर को डिवोट कर दिया है? तो ऐसा पहली बार हुआ है जब फिनांस कमीशन ने हेल्थ फिनांस के लिए अलग से एक चैप्टर डिवोट किया है। कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए अलग से हेल्थ फिनांस प्रोवाइड करने के लिए हमारे फिनांस कमीशन ने अलग से एक चैप्टर बना दिया है और ऐसा पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है। 15th फिनांस कमीशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ बैठक की है, नीति आयोग के साथ बैठक की है और कुछ हेल्थ एक्सपर्टीज के साथ बैठक की है। उसके बाद अलग से हेल्थ फिनांस प्रोवाइड करने के लिए एक चैप्टर बनाया है। आप सभी को पता है, आर्टिकल 280 के तहत यानी 280 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर फिनांस कमीशन का गठन करते हैं। इस बार 15th फिनांस कमीशन है जो 2017 में गठित हुआ था। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो एनके सिंह 15th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन है। फर्स्ट फिनांस कमीशन कब गठित हुआ था? 1951 में। उस समय उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो फर्स्ट फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन केसी नियोगी थे। तो आप देखिएगा, रिसेंटली जो हमारे हेल्थ फिनांस अलग से प्रोवाइड करने के लिए फिनांस कमीशन ने वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग और हेल्थ एक्सपर्टीज के साथ बातें की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट करेंगे। आपको बताना है ये किस इंडियन स्टेट में स्थित है। तो एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एमपी में स्थित है। एमपी का कहाँ? रीवा में। एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है रीवा, वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इसको पीएम मोदी 7 जुलाई को इनॉग्रेट करेंगे। इस सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? तो 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इस सोलर पावर प्लांट का नाम क्या रखा गया है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, ये है नाम। तो आप देखिएगा, पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे और एशिया का और इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। इस समय एमपी बहुत चर्चा में है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि पहली बार वर्ल्ड में हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली सोलर पावर प्लांट से रेलवे ओवरहेड लाइन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई हो। कौन से जंक्शन पे सप्लाई की गई है? तो रिसेंटली बीना जंक्शन है एमपी में, वहां पर 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है। उससे डायरेक्टली रेलवे ओवरहेड लाइन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी गई है और ऐसा वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। उसके अलावा एमपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च किया है। आप देखिएगा, आप मैप में देख लीजिए। एमपी सीएम है कौन है इसके? शिवराज सिंह चौहान। और इस समय कुछ समय के लिए गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अलावा ऊनो पालपुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एमपी में बहुत फेमस है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किस कंट्री ने डिजिटल हार्ट लॉन्च किया है जो सैक्रिफाइशियल एनिमल है उनको बेचने के लिए? तो ईद आने वाली है, जो बकरे होते हैं उनकी जो है कुर्बानी दी जाती है, उनको बेचने के लिए रिसेंटली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने डिजिटल हार्ट लॉन्च किया है। आप देखिएगा, हार्ट मतलब बाजार, तो डिजिटल हार्ट लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा ऑनलाइन सेलिंग के लिए। किसकी? सैक्रिफाइशियल एनिमल की। बांग्लादेश इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च हुआ था। आप सभी को पता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। एसडीजी इंडेक्स, सॉरी इंडिया नहीं, एसडीजी इंडेक्स लॉन्च हुआ था जिसमें इंडिया की रैंक 117 थी। फर्स्ट कंट्री स्वीडन थी, लास्ट कंट्री कौन है? तुवालू। इसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा कंपाइल किया गया था और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसकी प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया था एसडीजी इंडेक्स को। इंडिया की रैंक मैंने आपको बता दी, लेकिन खास बात यह है कि बांग्लादेश ने 7th प्लेस की यानी 7 स्थानों की छलांग मारी है, इसलिए बांग्लादेश चर्चा में है। जो प्रीवियस एडिशन था उसमें बांग्लादेश की रैंक कितनी थी? 116 यानी 116वीं। इस बार 109 है, तो 7 प्लेसेस का सुधार हुआ है बांग्लादेश की रैंक में। हालांकि इंडिया की रैंक 2 प्लेस गिर गई है, लास्ट टाइम जो है 115 थी, इस बार 117 है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना।
यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। यहाँ की करेंसी है टका और कैपिटल है ढाका। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है माइनर्स के लिए, यानी कम उम्र के लोगों के लिए या बच्चों के लिए भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। इसमें क्या होगा, 10 से लेकर 18 वर्ष तक के लोग जो है खाता ओपन करवा सकते हैं। खास बात यह है कि ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी द्वारा खाता ओपन किए जाएंगे। जितने भी सेविंग अकाउंट ओपन किए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पॉलिसी के तहत ओपन किए जाएंगे। इसमें 0 मिनिमम बैलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको फ्री रुपए कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार जो खाता ओपनिंग चार्ज है यानी अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो 349 रुपीज़ है। उसके बाद कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो फिनो पेमेंट बैंक बात करते हैं इसकी। अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ऋषि गुप्ता आपके फिनो पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। तो इन्होंने भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुबोनिक प्लेग रिसेंटली किस कंट्री में ऑब्जर्व किया गया? बुबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। इसको रिसेंटली चाइना में ऑब्जर्व किया गया। तो चाइना इस समय बहुत कहर ढा रहा है, तरह तरह के वायरस चाइना में मिल रहे हैं। अब तो चाइना का नाम बदल के वायरस्तान करके कंट्री रख देना चाहिए। रिसेंटली बुबोनिक प्लेग चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में पाया गया। एक पर्सन इससे जो है इन्फेक्टेड पाया गया। बुबोनिक प्लेग एक जूनोटिक डिजीज है यानी कि जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। खास बात यह है कि बुबोनिक प्लेग बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? येरसिनिया पेस्टिस। क्या? येरसिनिया पेस्टिस इस बैक्टीरिया का नाम है जिससे बुबोनिक प्लेग फैलता है। ये एक जानलेवा जूनोटिक रोग है। ये फैलता किससे है? जो रोडेंट होते हैं, छछूंदर या चूहे टाइप के, उनकी सरफेस पर जो स्किन होती है उस पर कुछ फ्लाई यानी कीड़े पाए जाते हैं। वो जब लोगों में इंसानों को काट लेते हैं तो आपका बुबोनिक प्लेग फैल जाता है। इस समय चाइना कई सारे जो है वायरसेस फैला रहा है। जैसे कोरोना वायरस फैलाया, फिर हंटा वायरस यहाँ पे आया, फिर अब बुबोनिक प्लेग वायरस आ गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था G4 फ्लू वायरस। ये जो है चाइना से बिलोंग करते हैं। चाइना का सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ इस समय ये रही कि लिन डैन चाइना के फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, 2 टाइम के ओलंपिक विजेता हैं। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो सिर्फ चाइना की यही एक गुड न्यूज़ थी। चाइना की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग कैपिटल है। करेंसी कौन सी है? रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।